नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैब लीडर्स में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम अगली जनरेशन के फैमिली बिजनेस लीडर्स को अपने बिजनेस के साथ साथ अपने रिलेशनशिप्स को भी ग्रो करने के तरीके साझा करते हैं। आज दशहरा का पावन अवसर है, तो सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस दिन पर मैं आपके लिए एक स्पेशल फेस्टिव फैमिली वीडियो लेके आया हूं, जो आपके पारिवारिक व्यवसाय के सबसे महत्वपूर्ण कारक पर आधारित है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि वो क्या है? अजी, आपका परिवार। जी बिल्कुल, किसी भी फैमिली बिजनेस के सक्सेस के पीछे फैमिली सबसे बड़ा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और आज के शुभ दिन पर आइए हमारे फैमिली बिजनेस में जो फैमिली रिलेशनशिप्स हैं उनके महत्व को समझें, और खासकर उन बंधनों का जो हमारे व्यवसाय पर जो इंपैक्ट है उसके बारे में जानने के लिए थोड़ा समय निकालते हैं। पर सबसे पहले उत्सवों के बारे में जानते हैं कि उत्सव क्या है। वैसे उत्सव का जो जादू है वो केवल समारोह तक सीमित नहीं है, बल्कि जो हम अपने प्रियजनों के साथ जो गुणवत्तापूर्ण समय बिताते हैं उसमें भी तो है। और उत्सव भी केवल होली, दिवाली या ईद और क्रिसमस जैसे त्योहारों तक सीमित नहीं होने चाहिए। खास करके पारिवारिक व्यवसाय में हमें हर छोटी बड़ी सेलिब्रेशन को, अकम्प्लिशमेंट को जरूर जश्न के साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। अब चाहे वो किसी बड़े बुजुर्ग का जन्मदिन हो, किसी बड़े बिजनेस माइलस्टोन, जैसे 10 साल, 15 साल या 20 साल हो गए आपको बिजनेस में, तो वो माइलस्टोन सेलिब्रेट करना हो, या किसी एम्प्लॉय के स्पेशल कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करना हो, या कोई बिजनेस सक्सेस, किसी क्लाइंट का नया ऑर्डर, कोई बिजनेस में नई आमदनी, इसके बारे में हमें हर छोटी बड़ी चीजों को थोड़ा बहुत तो जश्न के साथ सेलिब्रेट जरूर करना चाहिए। ये इसलिए भी जरूरी है ताकि हमारे फैमिली बिजनेस के रिलेशनशिप में जो ताजगी है, जो सादगी है, वो बरकरार रहे। देखिए, फैमिली रिलेशनशिप भी कोई प्रोफेशनल कनेक्शन जैसे तो नहीं होते कि भाई फ्राइडे को डिनर पे चले गए या व्हाट्सएप पे हमने हैप्पी न्यू ईयर भेज दिया तो मैंने रिश्ता निभा लिया। बल्कि ये हमारे एंटरप्रेन्योरल जर्नी की रीढ़ की हड्डी होती है, और हमें मतलब एफर्ट्स देने पड़ते हैं। हमें अपने तरफ से बहुत ज्यादा उद्योग करना पड़ता है ताकि हम इन रिश्तों को मैनेज कर सके, निभा पाए। और पारिवारिक उत्सव जो होते हैं, इन रिश्तों को बढ़ावा देने के लिए, इनको सुधारने के लिए एक बहुत ही सहज लेकिन बहुत ही प्रभावी विकल्प है, जो आप सभी, जैसे कि इस दशहरे के मौके में आई एम श्योर आप इसका इस्तेमाल कर ही रहे होंगे, लेकिन आगे चलकर भी आप उत्सव के माध्यम से अपने सारे पुराने गिले शिकवे माफ कर अपने परिवार को और अपने बिजनेस को एक नई दिशा में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। पर मैं ये भी जानता हूं कि जिंदगी इतनी सहज भी तो नहीं होती। हमारे बहुत चाहने के बावजूद भी परिवार के मेंबर्स के बीच में मनमुटाव, रंजिशें, टकराव हो ही जाता है। पर यकीन मानिए, कारण वही 3-4 ही होते हैं, जो अलग अलग समय पे अलग अलग रूप बदल के हमारे सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। और आज के इस वीडियो में ऐसे ही 3-4 परिवार से रिलेटेड चुनौतियों को हम डिस्कस करने वाले हैं, और साथ ही उससे बेहतर यह है कि हम उन संकल्पों के बारे में भी जानने वाले हैं जो इन चुनौतियों को मौके के तौर पे या अवसरों के तौर पे परिणत कर सके, उसको कन्वर्ट कर पाए। तो प्रिपेयर योरसेल्फ, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज का जो डिस्कशन है वो काफी एक्साइटिंग होने वाला है, आपके परिवार के दृष्टिकोण से भी और आपके बिजनेस के लिए भी। तो शुरू करें। सबसे पहली चुनौती, व्यवसायिक रणनीतियों पर संघर्ष, फैमिली फ्यूड्स ओवर बिजनेस डिसीजंस। आपसे एक बात पूछूं, सही जवाब दीजिएगा। क्या आपके घर में कभी भयंकर झगड़ा हुआ है? आई एम श्योर हर परिवार को कभी ना कभी ऐसी कठिन मानसिक परिस्थिति से जरूर गुजरना पड़ता है, और खास करके जब ये बिजनेस डिसीजन से रिलेटेड हो तो परिवार में तो जैसे उथल पुथल मच जाता है, खासकर तब जब ये किसी इंपॉर्टेंट क्लाइंट या इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट या मार्केट से जुड़ा हुआ हो। अगर एग्जांपल से समझाऊं तो मेहता स्वीट्स के बारे में तो आपको जरूर याद होगा। जब मेहता स्वीट्स ने यह डिसाइड किया कि अपने बिजनेस में अपने मिठाइयों की लाइंस को एक्सपैंड किया जाए, तो परिवार में मन मुटाव बहुत बढ़ने लगे। दिक्कतें तो कभी कभी इतनी बढ़ जाती कि आस पड़ोस के लोगों को आकर सलाह करनी पड़ती थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी मेहता जी ने सह परिवार इस चुनौती का डट कर मुकाबला किया।
देखिए, बिजनेस में इमोशन रहना जरूरी होता है, पर बिजनेस में इमोशनल होना कभी भी गवारा नहीं होता। मेहता जी ने टाइम रहते हुए अपनी समझदारी दिखाई और सबसे पहला काम जो उन्होंने किया कि सकारात्मक चर्चाओं को उन्होंने प्रोत्साहन दिया। उन्होंने हमेशा यह उद्यम किया कि हर एक पक्ष को ध्यान से सुने, उनके मेरिट्स और डिमेरिट्स को डिसाइड करें और जरूरी पड़ने पर प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स के माध्यम पर बिजनेस के सही डिसीजंस के ओर दिशा की ओर अपना मार्गदर्शन करें या आगे बढ़ें। बहुत जल्द ही इन सारे एफर्ट्स के बाद परिवार में एक बॉन्डिंग बढ़नी शुरू हो गई और हर किसी ने एक दूसरे का पहलू देखना शुरू किया, जिससे पारिवारिक डिसीजंस, बिजनेस डिसीजंस को लेने के लिए सहायता मिली और बहुत जल्द मेहता स्वीट्स ने अपने प्रोडक्ट को अलग अलग मार्केट्स में एक्सपैंड किया। दूसरी चुनौती, उत्तराधिकार योजना और भूमिकाएं, डिसाइडिंग हु इज द नेक्स्ट बॉस। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये जो चुनौती है, ये हमारे बचपन से उपजी है। देखिए, परिवार के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो जनरली डाइनिंग टेबल के शीट्स पे बैठते हैं, तो हमारा भी मन करता है। गाड़ी में फ्रंट सीट पे बैठते हैं, किसी लंबी ट्रेन के जर्नी में विंडो सीट इन्हीं को ही मिलती है। तो ये जो सारी चीजें हैं, जब हम बचपन से देखते हुए आते हैं तो हमें भी लगता है कि ये पोजीशन ऑफ लीडरशिप हमें चाहिए ताकि हमें भी ये स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। तो कभी कभी इससे झगड़ा और बढ़ता है जब हम बिजनेस की दुनिया में आते हैं। उदाहरण से बताऊं तो खान साहब की एक गारमेंट की फैक्ट्री थी। बिजनेस तो अच्छा चल रहा था, लेकिन खान साहब के बाद उनके किस संतान को उनका उत्तराधिकार संभालना था, इस पे वाद विवाद बहुत सालों से चलते आ रहे थे। अब बात तो यहां तक थी कि परिवार में अंदर ही अंदर अलग अलग कुल बढ़ चुके थे जो कि अलग अलग प्रोस्पेक्टिव सक्सेसर्स को सपोर्ट करते थे। पर खान साहब ने मौके की नजाकत को समझा और सबसे पहला काम जो उन्होंने किया, उन्होंने हर एक उत्तराधिकारी को अपने पास बुलाया और एक डिटेल्ड 1-to-1 डिस्कशन किया, जिससे उन्होंने उनके स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के बारे में बहुत डिटेल से जाना। उसके तुरंत बाद उन्होंने हर उत्तराधिकारी को एक कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अपने बिजनेस के सीनियर लीडरशिप के पास भेजा और एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के खत्म होने के बाद उनके खुद के एफर्ट्स के प्रभाव को उन्होंने गहराई से देखा ताकि मेरिट बेस्ड सिलेक्शन हो पाए। और देखते ही देखते कुछ ही महीनों के अंदर उनको स्पष्ट रूप से पता चल गया कि किस संतान ने अपने दायित्व का निर्वाह सबसे बेहतर तरीके से किया है और उसी को ही उत्तराधिकार होने की घोषणा की गई और निर्विवाद रूप से पूरे के पूरे परिवार ने सहमति के साथ इसको एक्सेप्ट किया, जिससे आगे चल के उनकी गारमेंट के बिजनेस को दिन दुगनी रात चौगनी मुनाफा हुआ, क्योंकि लीडरशिप आपकी इफेक्टिव थी और वो झगड़े में ना पड़कर मेरिट बेस्ड लीडरशिप की तरफ आगे बढ़ सके। तीसरी चुनौती जो हम एक दूसरे के बिजनेस में देखते हैं वो है एक भावनात्मक अशांति। मैं कह सकता हूं एक फैमिली ड्रामा जिसे हम कहते हैं। देखिए, भावनाएं ना हमें कभी कभी एक ऐसे अशांत रोलर कोस्टर के समान लगती हैं जहां से हम ना उतर पाते हैं ना गिर रहे हैं। जब परिवार में अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स रहती हैं तो उनका इंपैक्ट बिजनेस प्रोडक्टिविटी में भी आता है। अब इसको भी अगर मैं एग्जांपल से आपको बताऊं तो गुप्ता जी की एक मसालों की कंपनी थी। अब इनका भी बिजनेस ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन परिवार के अंदर अंदर जो पर्सनल टेंशन्स थे या जो इमोशनल आउटबर्स्ट थे, उसने बिजनेस को एक टीवी सीरियल बनाए रखा था। किसी भी नए आइडिया को परखने से पहले यह देखा नहीं जाता था कि उस आइडिया का मेरिट क्या है, बल्कि सबसे पहले यह पूछा जाता था कि इस आइडिया को प्रपोज किसने किया है, मेरा उस इंसान के साथ पर्सनल रिलेशनशिप कैसा है। अगर अच्छा है तभी स्वीकार होता था, नहीं तो अस्वीकार होता था। इससे टीम वर्क और बिजनेस ग्रोथ पर खासा फर्क पड़ता था। लेकिन गुप्ता जी ने भी इसमें स्मार्ट वर्क किया और उन्होंने समय रहते हुए अपने बिजनेस को बचाने के लिए कुछ स्पेसिफिक कार्य किए। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने अपने परिवार के काउंसलिंग सेशंस ऑर्गेनाइज किए। प्रोफेशनल काउंसलर्स को बुलाया कि आपसी ये जो इमोशनल रंजिशें हैं इनको कैसे दूर भगाया जाए।
उसके बाद उन्होंने आउटबाउंड पिकनिक्स करवाए, परिवार के बीच में कभी कभी महाभोज आयोजित किया, जिससे कि परिवार के बीच में एक बॉन्डिंग रीजागृत हो सके। साथ ही उन्होंने एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनाया कि नो बिजनेस डिस्कशन एट होम, जिससे बिजनेस यानी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच में भी एक दूरी कायम हो सकी और कुछ ही महीनों में परिवार के लोग एक दूसरे के साथ घुल मिलने में ज्यादा सक्षम हो सके और आगे चल के उनके बिजनेस में ज्यादा दिक्कतें या ज्यादा मुश्किलें नजर नहीं आई और पारिवारिक जो रंजिशें थी वो कम से कम लेवल पे आ सकी, जस्ट बिकॉज हर किसी को एक मौका मिला कि घर से और बिजनेस से बाहर निकल के एक दूसरे को समझ सके, एक दूसरे के साथ बॉन्ड कर सके। चौथी चुनौती, सफलता को संभालना, कोपिंग विद अनएक्सपेक्टेड सक्सेस। देखिए, बिजनेस जब बढ़ता है, जब फलता फूलता है, तो उसकी चुनौतियां भी बढ़ती हैं, समस्याएं भी अलग अलग आती हैं। कभी कभी बिजनेस ग्रो करने पे हमें आत्मसंतुष्टि भी मिल जाती है और इससे हम ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पटेल प्रिंटर्स के बारे में जानते हैं, जो बिजनेस में कई साल स्ट्रगल करने के बाद जिनको फाइनली कुछ ही महीनों के अंदर अंदर ढेर सारी सफलता मिल गई। अब मैनेजमेंट को डिफिकल्ट सिचुएशन हैंडल करना तो पता था, पर एक्सेसिव सक्सेस को कैसे हैंडल किया जाए, शायद इसके बारे में एक्सपीरियंस थोड़ा कम था। तो लाजमी सी बात है कि सक्सेस की चादर उनके आंखों के सामने छा गई। देखते ही देखते ऐसा लगने लगा कि उनको और कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं दिखता। एम्प्लॉयज भी रिलैक्स होने लगे, इससे उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी नीचे जाने लगी, कस्टमर सर्विस पे खासा प्रभाव पड़ा और कहीं ये लगने लगा कि ये सफलता बहुत जल्दी छिन जाएगी। पर पटेल जी ने वक्त रहते बागडोर अपने हाथ में ली और अपने बेंचमार्क को वापस उन्हीं सेट पे वापस लिया जो जिसके लिए वो मशहूर थे। उन्होंने वर्क हार्ड और पार्टी हार्डर के मोटो को प्रोत्साहित किया। साथ ही उन्होंने अपने प्रॉफिट्स को नई टेक्नोलॉजी, अपनी प्रिंटिंग प्रेस को और विकसित करने में निवेश किया और अपने एम्प्लॉयज के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स की पहल शुरू की, जिससे उनके बिजनेस में कॉम्पिटिटिवनेस सदैव बरकरार रहे। इससे उनके अगली पीढ़ी को भी हार्ड वर्क के मूल्यों को समझने में खासा मदद मिला। पांचवी चुनौती, सहोदर प्रतिद्वंदिता, सिबलिंग राइवलरी। अब ये तो सदियों से पता है कि भाई बहन या भाई भाई के बीच में झड़प होती रहती है, पर यह टकराव कि सबसे बड़ा हिस्सा किसका, जब ये फैमिली बिजनेस की दुनिया में आता है तो अच्छे खासे बिजनेस भी अपनी पटरी से उतर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मिश्रा कंस्ट्रक्शंस, जो कि बिल्डर्स के नाम में की दुनिया में एक बहुत नामी रेपुटेड बिल्डर है, दो भाइयों के झगड़े की वजह से अब इनका रेपुटेशन स्टेक पे है। अनेक प्रोजेक्ट्स डिले पे चल रहे हैं, कंपटीशन आगे बढ़ रहा है, कंज्यूमर्स अपने पैसे वापस मांग रहे हैं और सालों की बनाई हुई जो विरासत है उस पे परमानेंट जो दाग लगने का जो रिस्क है वो सामने आ चुका है। बस एक अंतहीन लड़ाई चल गई है दोनों भाइयों में कि सबसे बेहतर कौन। पर इसको सॉल्व करने के लिए मिश्रा जी ने जल्द से जल्द कदम उठाए। जो सबसे पहला काम उन्होंने किया, दोनों भाइयों को सबसे पहले एक साथ बैठाया और टीम वर्क या टीम फर्स्ट का जो मोटो है, इसका जो महत्व है, इसको समझाया। साथ ही उन्होंने एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करके काम को सटीक तरीके से विभाजन किया। एक दूसरे के बीच कॉम्पिटिटिव राइवलरी, जो हेल्दी कंपटीशन है, उसको बढ़ावा दिया और उसके चलते हुए परफॉर्मेंस बेस्ड रिवॉर्ड्स और जॉइंट डिसीजन मेकिंग जैसे प्लेटफॉर्म्स को भी लीड किया। इससे दोनों भाइयों के बीच में जो टकराव था वो थोड़ा कम हुआ, आपसी सद्भाव बढ़ा और ये जो कंपटीशन था, जो ये प्रतिस्पर्धा थी, जो प्रतिद्वंदिता थी, ये बहुत जल्दी सहयोग के में ट्रांसफर हुआ और देखते ही देखते मिश्रा कंस्ट्रक्शंस जो अपने पुराने ग्लोरी तक वापस पहुंचने में सफल हो पाया। तो दोस्तों, ये थे परिवार से जुड़े 5 ऐसी चुनौतियां जो आपके फैमिली बिजनेस के रास्ते पे अलग अलग समय में रूप बदल बदल कर रोक लगा सकती हैं। पर जरूरी यह है कि आप अपने संकल्प को मजबूत रखें और वीडियो में दिए गए उदाहरणों के माध्यम से अपने रिश्तों को संजोएं और अपने आने वाली पीढ़ी को एक ऐसी विरासत
थमाए जिस पे आपको नाज हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो से आपको जरूर प्रेरणा मिली होगी, हर बार की तरह। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इसकी जरूरत है। अपने फैमिली बिजनेस में फैमिली को बचाना बहुत जरूरी है और मैं उम्मीद करता हूं कि दशहरा के इस माध्यम से आप अपने परिवार के और क्लोज आ सकें, उनसे संपर्क और बेहतर कर सकें। अगले वीडियो तक नमस्कार।